खैर, अब देश की सबसे बड़ी अदालत का जिक्र, जहां पर बंगाल में एसआईआर से जुड़े एक मसले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की पीठ ने कुछ ऐसी गंभीर बातें कही हैं जिन पर अब देश में चर्चा हो रही है। बेंच ने पहली महत्वपूर्ण बात तो यह कही कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है। आयोग का काम यह देखना है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने की योग्यताएं पूरी करता है या नहीं। अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। कोर्ट ने कहा कि इस कानूनी स्थिति को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अदालत ने आगे की प्रक्रिया भी साफ की है। कहा है कि अगर ट्राइब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला देता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को नागरिकता के अंतिम निर्धारण के लिए मामला तुरंत संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा। अब यहां दो बड़े सवाल हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर की संवैधानिक सीमा क्यों तय की और देश में नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है? दोनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सबसे पहले इस विशेष मामले को समझना जरूरी है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी आई है। असल में यह याचिका पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार के एक फैसले के खिलाफ थी। हाल ही में वहां की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च करते हुए योजना के लिए आए 26 लाख आवेदन खारिज किए थे क्योंकि उन आवेदकों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। उस समय सीएम शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि सरकारी धन किसी भी गैर भारतीयों को नहीं मिल सकता, यानी उन्होंने उन 26 लाख महिलाओं को भारत का नागरिक नहीं माना था। इसके बाद आज जब एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी तो सरकारी योजना से वंचित रखने के खिलाफ भी याचिका दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति देते हुए नागरिकता वाली टिप्पणी की और शुवेंदु सरकार के खिलाफ जारी इस याचिका की सुनवाई 25 अगस्त को करने का फैसला किया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। नागरिकता तय करने का अधिकार किसका है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार देश की संसद को है, किसी भी राज्य को नहीं है। और देश की संसद में भी सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। इसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया है। इसके मुख्य रूप से 5 आधार हैं। कानून के तहत नागरिकता मिलने का पहला और सबसे आम आधार व्यक्ति के भारत में जन्म को माना जाता है। अगर किसी के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे वंशानुगत यानी वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का होता है। जो लोग भारतीय मूल के हैं या फिर किसी विदेशी नागरिक ने किसी भारतीय से शादी की है, ऐसे लोग आवेदन देकर खुद को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। चौथा नियम देशीकरण का है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी नागरिक लंबे वक्त से भारत में रह रहा है और यहां की कला और संस्कृति को अपना चुका है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आपको याद होगा पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी, उनको मानवीय आधार और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के विशेष मामले के तहत भारतीय नागरिकता दी गई थी। इसके अलावा अगर कोई नया विदेशी इलाका कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बनता है तो फिर एक आदेश जारी करके केंद्र सरकार वहां के लोगों की नागरिकता तय करती है। नागरिकता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग सरकारी अधिसूचनाओं के मुताबिक कोई भी पहचान पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट केवल पहचान पत्र या यात्रा दस्तावेज है। यह नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण लकीर खींच दी है। चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने की शर्तें पूरी करता है या नहीं, लेकिन वो यह तय नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं।
यही लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा है कि मतदाता सूची तो साफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सफाई भी नहीं होनी चाहिए कि असली मतदाता और उसकी नागरिकता ही सूची से साफ हो जाए। लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत सिर्फ उनके अधिकारों से नहीं, उनकी मर्यादा से भी तय होती है।